नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है और जिसका असर आने वाले वर्षों में उन विदेशी नागरिकों पर दिखने वाला है जो कि देश में आने और यहां स्थायी रूप से रहने के बारे में सोच रहे हैं। सरकार ने पहले ज्यादातर लोगों को देश में आने की इजाजत देने के बारे में सोचा, लेकिन अब कम लोगों को ही आने की मंजूरी दी जाएगी। भारतीय भी बड़ी संख्या में कनाडा जाते हैं, लेकिन अब उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत आ गई है। उत्तरी अमेरिका के इस देश में पहुंचना अब काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। एक सरकारी सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि साल 2024 में कनाडा में 4,85,000 लोगों को रहने की इजाजत दी गई है, लेकिन साल 2025 में ये संख्या घटकर 3,95,000 की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साल 2026 में 3,80,000 और साल 2027 में यह आंकड़ा 3,65,000 लोगों को ही देश में रहने के लिए परमानेंट रेजिडेंसी देगा। इसके अलावा कनाडा ने अपने यहां आने वाले लोगों की संख्या कम करने का फैसला कई सालों बाद लिया है। कनाडा को विदेश में बसने के लिए सबसे मुफीद जगह माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर देने में ही कटौती की जा रही है। सरकार विदेश से नौकरी और पढ़ने के लिए आने वाले लोगों की संख्या को भी सीमित करना चाहती है। इसके अलावा कनाडाई सरकार अस्थायी तौर पर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम करने वाली है। साल 2025 यानी कि अगले साल में 3.30 लाख लोगों को अस्थायी तौर पर रहने की इजाजत मिलनी थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर 3 लाख रह जाएगी। और इसी तरीके से पिछले टारगेट में इसने 30,000 की कटौती भी की जा रही है। कनाडा को पारंपरिक तौर पर ऐसे मुल्क की नजर से देखा जाता है जो कि विदेशियों को अपने यहां बसने देता है, मगर पिछले कुछ सालों में मकानों की किल्लत हुई है और उनकी कीमत में इजाफा भी हुआ है, और जिसकी वजह से हालात पूरी तरीके से बदल गए हैं। और ऐसे में 2 सालों में ब्याज दरों में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है, जिसमें लोगों के लिए घर खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और बड़ी संख्या में विदेशी कनाडा में रहने के लिए आ रही हैं, और जिसकी वजह से मकानों की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है और कीमतें भी आसमान छू रही हैं। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।